आमतौर पर गुंडे पुलिस को देख करके भाग जाते हैं, लेकिन गुजरात के पाटन में कुछ अलग ही देखने को मिला। यहां पर एक फार्म हाउस के मालिक को धमकी मिली तो उसने पुलिस को बुला लिया, लेकिन तभी 10 कारों में से 20 से ज्यादा गुंडे तलवार और धारदार हथियार लेकर पहुंच गए। पहले राउंड में पुलिस को भागना पड़ा, लेकिन दूसरे राउंड में कैसे पुलिस हावी हो गई गुंडों पर, कैसे 24 घंटे में ही 18 गुंडों को पकड़ लिया गया, कैसे बीच सड़क पर परेड में गुंडों पर 100 डंडे बरसाए गए, देखिए रिपोर्ट। सड़क पर पुलिस की 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। पुलिस के 10 से 12 जवान सड़क पर नाकाबंदी करते हैं। तभी एक एक कर 9 से 10 गाड़ियां आती हैं। इन गाड़ियों से 20 से ज्यादा गुंडे उतरते हैं और पुलिस पर तलवार, लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला होते देख मौके पर मौजूद पुलिस वाले अपनी गाड़ियों की तरफ भागते हैं। पुलिस पर सिर्फ धारदार हथियार से ही हमला नहीं किया गया, जमकर पत्थर भी मारे गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कुछ ही देर में पुलिस की दोनों गाड़ियां पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। लेकिन इसके बावजूद बदमाशों की टोली ने वहां पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़, सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट को एक एक करके तोड़ दिया। लेकिन 24 घंटे में बदमाशों के एक्शन का रिएक्शन हुआ। रात के बाद दिन का वीडियो भी देख लीजिए। पाटन पुलिस ने दिन के उजाले में एक एक बदमाश को उठाया और जब पुलिस का एक्शन हुआ, पुलिस ने 100 से ज्यादा डंडे बरसाए। तो बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पहले गुंडों को देखकर पुलिस ने भागने और फिर गुंडों के इलाज की ये तस्वीरें गुजरात के पाटन शहर की हैं। पाटन की चांदसमा तहसील के जेलिया गांव में मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। इसे लेकर विवाद हो गया। इसके बाद वामैया गैंग के 15 से 20 गुंडों ने हथियारों के साथ कुख्यात भावेश रबारी के फार्म हाउस पर हमला करने पहुंच गए। फार्म हाउस के मालिक ने 112 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी। फोन कॉल के बाद पुलिस की 2 गाड़ियां फार्म हाउस पर पहुंची। आमतौर पर पुलिस को देखकर गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग ही देखने को मिला। अलग अलग कारों में 20 से ज्यादा गुंडे मौके पर आ गए। गुंडों ने पुलिस पर हथियार और पत्थरों से हमला कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग गए। घटना इसी स्टेट ऑफ रामाधानी फार्म की है, जो कि पाटन जिले के चाणस्मा के झीलिया गांव के एक खेत में स्थित है। बताया जा रहा है भावेश रबारी का ये फार्म है, जहां पे 15 और 16 मार्च के बीच की आधी रात में ये इस फार्म पे हमला हुआ है बताया। और उस वक्त जो सीसीटीवी में देखा जा रहा है, करीब 20-25 लोग यहाँ पे आते हैं कुछ गाड़ियों में बैठ करके और फार्म पे हमला कर देते हैं और यहाँ खड़ी हुई पुलिस भी यहाँ से भाग जाती है। ये सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। बताया ये जा रहा है कि भावेश रबारी ने पहले ही पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि इस फार्म पे वामैया गैंग के कुछ लोग जो हैं वो हमला करने वाले। उन्होंने धमकी दी है फार्म पे जो लोग रह रहे हैं उनको। पुलिस यहाँ पहुँचती है और देखने में आ रहा है कि पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पे उस वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन जो लोग आते हैं उनके हाथ में तलवारें हैं, लकड़ियाँ हैं, धारियाँ हैं
और वो आकर के पथराव करते हैं और इस बीच में पुलिस यहाँ से भागती हुई नजर आती है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे। डर कर भाग जाने का मजाक बनाया जाने लगा। पाटन एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चानास्मा पुलिस स्टेशन के पीआई, एएसआई, एचडी और 5 जीआरडी जवानों समेत 8 लोगों को निलंबित कर दिया। एक्शन सिर्फ मौके से भागने वाले पुलिसकर्मियों पर नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर फार्म हाउस पर उत्पात मचाने वाले वामैया गैंग का भी इलाज हुआ। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों में रस्सियां बांधकर उनका सार्वजनिक जुलूस निकाला गया। बीच सड़क वामैया गैंग के बदमाशों का डंडे से इलाज किया गया। बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। बदमाशों से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। चनास्मा और जीलिया में सड़क पर बदमाशों की परेड निकलवाकर लोगों को चेतावनी दी गई। जो कानून को हाथ मिलेगा उसका ऐसा ही इलाज होगा। आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस चानास्मा पुलिस स्टेशन से बस डिपो तक निकाला गया। अपराधियों की परेड के दौरान पूरे रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जुलूस के दौरान आरोपी लगातार माफी मांगते रहे। पुलिस उन पर लाठियां बरसाती रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों को झीलिया गांव के उसी फार्म हाउस तक लेकर गई जहां घटना हुई थी। वहां पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में इस्तेमाल हथियारों और वाहनों की जानकारी में जुटी है। इस तरह की घटना में पुलिस की भूमिका इतनी लचीली क्यों रही? पहली बात यह कि पुलिस यहाँ से स्पॉट छोड़ के भाग क्यों गई, और दूसरा ये कि दोनों ही आरोपी हैं, दोनों ही तरफ, एक तरफ वामैया गैंग है, दूसरी तरफ भावेश रबारी है, जिसके ऊपर खुद पिछले कुछ सालों में 14 से ज़्यादा गंभीर गुनाह जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। गुत्सी टॉक के तहत इसके खिलाफ मामला रजिस्टर हो चुका है। तो ऐसे जो आरोपी हैं इनको किस तरह से इतना शय मिल रही है कि ये अपने कारोबार जो है उसको पनपा रहे हैं। एक तरह से कई सवाल खड़े कर दिए हैं इसने। गुजरात में इस तरह की जो गैंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं अलग अलग जगह पे, उनके जो काम करने के तरीके हैं और उनको जिस प्रकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन दोनों को देना पड़ेगा। पाटन में 2 गैंग आमने सामने हैं। एक तरफ वामैया गैंग है तो दूसरी तरफ भावेश रबारी। भावेश रबारी के फार्म हाउस पर यह हमला उसके ही गुर्गे ने करवाया। भावेश पर भी 14 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। एक साथ इतने 8-10 गाड़ी आई थी, 15-20 लोग अपने अलग अलग हथियार लेके जो उतरे थे और जोर शोर से बोल रहे थे, तो उसके हिसाब से ये पुलिस थोड़ा सा पीछे हटकर कार्रवाई की है उसमें। हमने उसमें कार्रवाई की है। हमने पीआई को सस्पेंड किया है, साथ में जो 7-8 पुलिस वाले थे उनको भी हमने सस्पेंड किया। एक तरफ लोग पुलिस के भागने पर सवाल उठा रहे हैं तो पाटन एसपी ने दावा किया कि पुलिस घटना स्थल से भागी नहीं, बल्कि वहां मौजूद पीसीआर वैन में आर्म्ड गार्ड्स नहीं होते हैं तो रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करने उसे लेने गए थे। ये जो भावेश रबारी है वो अपने गांव में एक मंदिर बना रहा था और मंदिर का जो फंड कलेक्शन है उसके लिए उसने बुक छपवाई थी और उसके हिसाब से वो पैसा कलेक्ट कर रहा था। तो इसका जो आदमी है जितुबा करके, वो अपने इलाके में मतलब बनासकांठा में इसके हिसाब से पैसा कलेक्ट कर रहा था। जैसे इसको भावेश को पता चला कि मेरे नाम से ये पैसा कलेक्ट कर रहा है तो उसने उसको एक जगह पे पकड़ा और उसको मारा। तो उसी बात की वो बदला लेने के लिए इसने जितुबा जो बीके का है उसने हमारे पाटन के सरस्वती
पुलिस स्टेशन का जो इलाका है उसमें वामैया करके गांव है,